दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हाई स्कूल 2025 तुलसीदास द्वारा रचित या लिखित वन पथ पर यह कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जो है वन पर जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने तब का वर्णन कर रखा। देखिए, एक तो ये सारा का सारा जितने भी पांचों पद्यांश है ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और मुक्तक शैली है। इनमें प्रसाद में माधुर्य गुण है, रस सभी में श्रृंगार रस है और ये जो है सवैया छंद में लिखे गए हैं। सभी में ब्रज भाषा है, सभी में सवैया छंद है, मुक्तक शैली है और प्रसाद व माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है इसके अंदर और अनुप्रास और उत्प्रेक्षा भी ये लास्ट वाले पद्यांश में इसमें आया है। तो इसको आप भली बात देखें और इनमें से एक दो पैरा कई बार परीक्षाओं में आया है और इस बार भी आने की संभावना है। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दये मग में डग द्वय। पूर्व माने संगेरपुरी जो है उससे जैसे ही वे निकले, ते निकसी वे निकले, रघुवीर वधु। रघुवीर कहा गया है श्री राम के लिए और वधु कहा गया है सीता माता के लिए। धरी धरी धीर दये, धरे मने रखे, धीर मने धैर्य के साथ में, दये मग मने मार्ग में डग दो कदम जैसे ही रखे। श्रृंगेरपुरी से निकल के माता सीता और रघुवीर अर्थात प्रभु श्री राम व लक्ष्मण ने जैसे ही मार्ग में चले और उन्होंने धैर्यपूर्वक 2 कदम रखे तो झलकी भरी भाल कनी जल की पुट्टी सूखी गए मधुराधर वय। वैसे ही माता सीता के भाल मने माथे पर, कनी जल की यानी कि पसीने की बूंदे दिखाई देने लगी। जैसे ही जो है 2 कदम चले तो माता सीता के माथे पर पसीने की बूंदे झलकने दिखाई देने लगी। पुट सूखी गए मधुरा अधर वे, और उनके जो कोमल अधर थे वह पूरी तरीके से सूख गए। होठ उनके जो मधुर होठ थे वह उनके सूख गए। फिर बूझती है, तब इसके पश्चात माता सीता प्रभु श्री राम से बूझती यानी पूछती है, चलनो अब केतिक, केतिक माने कितना, चलनो माने चलना, अब और प्रभु अब जो है कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हो कित के हमें, और पर्ण माने पत्तों की कुटिया अर्थात पत्तों की झोपड़ी, करियो माने बनाओगे करोगे, कित कहाँ पर हमें जो है अपनी पत्तों की झोपड़ी बनानी है। पिए की लखी आतुरता पिए की, और प्रभु श्री राम जो है समझ गए उनकी आतुरता, उनकी व्याकुलता, पिए माने पत्नी की व्याकुलता, प्रिय पत्नी की व्याकुलता को देख करके वह समझ गए कि माता सीता जो है थक चुकी है और उनकी दशा देख करके अखिया अति चारू चली जल चवे, और प्रभु श्री राम की आंखों से प्रेम पूर्वक आंसू बहने लगे। इस प्रकार से उन्हें पत्नी की व्याकुलता देख करके प्रभु श्री राम की आंखों से प्रेम पूर्वक जो है वह जो है आंसू की धारा बहने लगी। अब अगला पद्यांश देखिए। इसमें जो है वन पर जा रहे हैं और वन पर उनको प्यास लगती है, तब जो है लक्ष्मण जी को पानी लेने के लिए भेजते हैं। तब माता कहती है, जल को गए लखन लरिका परीखो पिए, छहा घड़ी के है ठाड़े। कि लक्ष्मण जी जो है वह जल लेने के लिए गए हैं। परीखो पिए, हे प्रिय, अब जो है किसी पेड़ की छां में घड़ी भर के लिए, छां माने छा जानते हो आप, घड़ी माने घड़ी, ठाड़े हवा ठाड़े खड़े हो जाए। ये लक्ष्मण जी जो है वह पानी ले, ललिका में लक्ष्मण जी जो पानी लेने के लिए गए हैं और हम कुछ क्षण के लिए, कुछ घड़ी के लिए किसी पेड़ की छांव में खड़े हो जाते हैं क्षण भर के लिए। पोछी पसेव ब्यारी करो, और मैं पसेव माने मैं तुम्हारे पसीने को पूछ देती हूँ।
ब्यारी माने ब्यार, ब्यार कहते हैं हवा को, करो। और तुम्हारे जो है तुम्हें हवा करती हूँ, तुम्हारे पसीने को पूंछ देती हूँ और तुम्हें जो है मैं हवा करती हूँ। अरु पाए पखिरो भुभुरी डाढ़े, और तुम्हारे पाँव को मैं धो देती हूँ। जो बालू की रेती से तप गए हैं, तपे हुए पाँव को मैं जो है पखिरों में पखाड़ देती हूँ, पखाड़ में धो देती हूँ। जो तपते हुए बालू में तप गए हैं उन्हें मैं जो है पखाड़ देती हूँ, धो देती हूँ। तुलसी रघुवर पीरिया सम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर जो है अर्थात प्रभु श्री राम प्रिया पर सीता की थकान, सब माने थकान, थकान को जान गए कि माता जो अर्थात सीता जी जो है वह जो है थक गई है। तुलसीदास जी कहेंगे प्रभु श्री राम ये जान जाते हैं कि जो है सीता जी थक गई है। बैठी विलंब लो कंटक अड़े, तब प्रभु श्री राम वहां बैठ करके सीता जी के पांव से सभी कांटों को धीरे धीरे निकालते हैं। जानकी नहा को नेह माने प्रेम से, प्रेम को। और पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े, और इस प्रकार से अपने प्रति प्रभु श्री राम के प्रेम को जान करके उनका तन जो है, शरीर जो है पुलकित होने लगा और उनसे प्रेमवश जो है वहीं पर उनकी थकान उतरने लगी। इसमें देखिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए इसमें पै यहाँ भी आया है, पै यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखिए अगला पद्य, ये इसमें जो है श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उन्हें जो है देख करके गांव की स्त्रियां जो है आपस में बातें कर रही हैं और एक दूसरे से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी। तो वो बातें करते हैं, रानी मैं जानी अज्ञानी, कि मुझे यह ज्ञात हो गया कि रानी जो है कैकेयी रानी बहुत ही अज्ञानी है। महापवि पावन हूं ते कठोर ही है, और मैं जानती हूँ कि उनका जो हृदय है वह पत्थर से भी अधिक कठोर। ही माने हृदय, कठोर माने कठोर, पाहन माने पत्थर। कि मैं पहचान गई हूँ, कि मैं जान गई हूँ, मुझे ज्ञात हो गया है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि रानी का हृदय जो है वह तो पत्थर से भी अधिक कठोर है, तभी तो उन्होंने ऐसे इन्हें जो है वन के लिए भेजा है। राजू काज अकाज ने जानी, अब राजा दशरथ के लिए कह रही है कि राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित को नहीं जाना कि क्या उचित है। राजू काज अकाज ने जानी हो, कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह उन्होंने जाना। कहो तिय को जिन कान कियो, तिय हमारे पत्नी, कि जैसा पत्नी ने कहा वैसा ही मान करके इन्हें जो वन में भेज दिया। देखिए यहाँ श्रृंगार और करुण रस है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोक जियो है। देखो आगे कह रही है कि यह ऐसी जो है मनोहर मूर्ति है, ये सुंदर मूर्तियां हैं, ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जो इनसे इनके जो है प्रेम करने वाले हैं वह इनसे बिछुर करके किस प्रकार से लोग जी होंगे। यह तो ऐसी मनोहर मूर्ति है ये कि इनसे बिछुर करके जो इन्हें प्यार करने वाले हैं वे किस प्रकार से जी रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बे जोग, ये सखी दूसरे सखी से कह रही है ये तो आंखों में बसाने लायक है। इन्हें किमी के वनवास क्यों, फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। हे सखी आखिन में सखी राखी वे जोग, है सखी ये तो आंखों में बसाने लायक है, आंखों में रखने लायक है। इन्हें किमी के वनवास क्यों, फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया। देखिए आगे फिर जो है वन पथ को ओर जा रहे हैं। वन पथ में जो है ग्रामीण स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं और बातें करते हुए वह राम और सीता के संबंधों को जानना चाहती है। तब वह कह रही है शीश जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु, उर माने हृदय, और बाहु विशाल है, जिनके
हृदय और भुजाएं विशाल है, बड़ी है। विलोचन लाल, और जिनके विलोचन में नेत्र लाल है। तिरछी सी भौहें, और जिनकी जो है भौहें कैसी है, वह कमान की तरह तिरछी है। तून सरासन बाण धरे, और जिन्होंने धनुष बाण और तुनीर और बाण धरे हैं। जो जो है अपने साथ में धनुष है, बाण है, और जिन्होंने जो है तुनीर ले रखा है। तुनीर माने जिसमें बाण रखे जाते हैं, यानी कि तरकस। वन मार्ग में सूटे सो, और जो वन मार्ग में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। सादर बारही बार सुबाए, चित तुम त्यो हमरो मन मोह। अब देखिए क्या कर रही है कि बात था बार बार, बारही माने बार बार, आदर व प्रेम पूर्वक तुम्हारी ओर देखते हैं। तुम त्यो तुम्हारी ओर देखते हैं, जो बार बार आदर सहित प्रेम पूर्वक तुम्हारी तरफ देखते हैं। तुम त्यो हमरो मन मोहे, तुम्हारा तो तुम्हारा, उन्होंने तो हमारा भी मन मोहित कर लिया है। अच्छा, हमारा मन भी मोहित हो रहा है। ये ग्रामीण स्त्रियां फिर क्या है, पूछती ग्राम वधु। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है, सियसो काहे सांवरे से सखी रावरे को। क्या पूछ रही है कि हे सखी, ये सांवले से मनमोहक तुम्हारे कौन है। ग्रामीण स्त्रियां पूछ रही है सीता जी से कि कहो सांवरे के, सांवले रंग वाले जो है सखी तुम्हारे कौन है। अब लास्ट पद्यांश देखिए इसका। अब जो है माता सीता जो है, ग्रामीण स्त्रियां जो उन्होंने प्रश्न किया है, उनका उत्तर जो है वह इशारों में देती है। उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से श्री राम के विषय में पूछती है, और पूछती है ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी, देखिए सुनी सुंदर बैन सुदारस, सुदारस माने सुदारस साने, माने कि अमृत रूपी वाणी सुनकर सीता जी समझ गई। क्या समझ गई, सियानी है जानकी जानी भली, कि ये जो ग्रामीण स्त्रियां वह बहुत चतुर है, जानकी जानी भली, जानकी जी अच्छी प्रकार से समझ गई। अब देखिए हम उत्तर दे रही, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाओ कछु मुस्कुराई। तो माता सीता जो है वह उनके भाव को समझने के पश्चात तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया, मुस्कुरा करके तथा संकेत भरी दृष्टि से, तिरछे नैन करके, तिरछे नैनों में ही समझा करके उन्हें मुस्कुरा करके उत्तर दे दिया। तुलसी ते ही अवसर सोहे, सबे अवलोकित लोचन लाहु अली। और अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी जो है तुलसी ते ही अवसर सोहे, सबे अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज अली। कि उस वक्त प्रभु श्री राम जी जो है वह कैसे दिखा रहे थे, प्रेम अनुराग तड़ाग का मतलब प्रेम रूपी सागर अर्थात सरोवर में, प्रेम रूपी सरोवर में जैसे भानु माने सूर्य, उदय माने उदय, जैसे प्रेम रूपी सरोवर में भानु राम रूपी जो है सूर्य जो है निकल आया हो, उदय हो गया हो। और उन ग्रामीण स्त्रियों के बिगसी मनो मंजुल अली, कि मानो ने उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां, कंज कली माने सुंदर कलियां खिल गई हो, अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया हो, ऐसी वो जो है अपने आप को धन्य मान रही थी। दोस्तों मित्रों, यह जो है 5 पद्यांश जो है
आपको पढ़ाए गए। और इनमें से ये जो रानी में जानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सब में ब्रजभाषा है इनमें, और सवैया छंद में है, और सब में जो है अनुप्रास अलंकार है। और गुण इनमें सब में जो है माधुर्य, इसमें जो है माधुर्य और करुण रस है, श्रृंगार रस है इसके अंदर, और अनुप्रास भी इसके अंदर है। सवैया छंद में लिखा है ब्रजभाषा में है, वो मुक्तक शैली में पांचों के पांचों पद्यांश जो है वह मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। कोई से भी आ जाए मुक्तक शैली में, सवैया छंद है इसमें। और जो है गुण जो है प्रसाद और माधुर्य गुण है। रस जो श्रृंगार रस है, इसमें जो है करुण रस भी आ गया है। तो इस बात को अब अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।